नमस्कार दोस्तों। आप सबने सुना ही होगा, रिसेंटली केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। सरकार बहुत ही जल्द एक नया पेंशन स्कीम लेके आने वाली है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आखिर ऐसा क्या जरूरत था सरकार को एक नया पेंशन स्कीम लॉन्च करने का जब सरकार के पास ऑलरेडी एनपीएस था? तो पहले ओपीएस, फिर एनपीएस और यूपीएस। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को जानते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर पेंशन स्कीम है। यूपीएस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको यूपीएस को और डिटेल में जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। अगर आपको याद है, वे बैक इन 2004 जब वाजपेयी सरकार था तब ओपीएस को हटा के एक नया पेंशन स्कीम लेके आया गया था जिसका नाम था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। और 2004 के बाद जो भी लोग सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे थे उन सबको बाय डिफॉल्ट एनपीएस में एनरोल किया जा रहा था। पर सरकारी लोगों को ये एनपीएस बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए सरकारी एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में चले गई। इन लोगों का मांग यही था, डिमांड यही था कि एनपीएस को हटाया जाए एंड ओपीएस को दोबारा शुरू किया जाए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकारी एम्प्लॉइज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी एनपीएस को हटाने का? देखिए, एनपीएस के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक चल रहा था इसका पीछे एक ही कारण है। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी एनपीएस का रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर। मार्केट यानी शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा, आपका निवेश एनपीएस में उस तरह से ग्रो करेगा, आपको उस तरह से पेंशन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, ओपीएस एक 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड स्कीम था जहाँ पे आपका पेंशन आपके लास्ट सैलरी के साथ लिंक था और ये एक एश्योर्ड पेंशन था। तो सरकारी एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेंशन चाहिए था, ना कि मार्केट लिंक पेंशन। तो काफ़ी समय बाद फाइनली सरकार ने एम्प्लॉयज़ को डिमांड को सुन ली। उन्होंने ओपीएस को तो दोबारा लॉन्च नहीं किया, पर सिमिलर लाइन पे यूपीएस को लॉन्च किया गया। तो क्या यूपीएस ओपीएस का सब्स्टिट्यूट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपीएस ओपीएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ओपीएस एक 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड स्कीम था, वेयर यूपीएस में अभी भी एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आखिर एनपीएस एंड यूपीएस में कौन बेहतर है? हालांकि यूपीएस ओपीएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर आप इस तरह से मान सकते हैं कि यूपीएस ओपीएस एंड एनपीएस का एक मिक्सचर है, यानी एक हाइब्रिड स्कीम है जहाँ पे ओपीएस का जो कोर एसेंस है, एश्योर्ड पेंशन, इसको रिटेन किया गया है यूपीएस में। और यूपीएस में जो 3 मेजर पिलर है, एश्योर्ड पेंशन, आपको रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, अगर किसी का डेथ हो जाता है जब वो सरकारी नौकरी कर रहा है या सरकारी रकम में रहते हुए, तो उसकी फैमिली को एक पेंशन मिलेगा। एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, अगर किसी ने एक सर्टेन ईयर्स तक सरकारी नौकरी में अपने सेवाई दी है तो उनको एक मिनिमम पेंशन मिलेगा, दैट कुड बी 10,000 रुपीज। तो ये तीनों कोर एसेंस है जो यूपीएस में रिटेन किया गया है। इन तीनों को छोड़ के भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोग मिस करते थे, वो है यूपीएस में आपका पेंशन इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है। यानी यूपीएस में आपका पेंशन इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा आपका पेंशन अमाउंट ऐसे ऐसे बढ़ेगा। एक काइंड ऑफ आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसको यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं डियरनेस रिलीफ, डीआर। जैसे सरकारी एम्प्लॉइज को डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, सिमिलरली यूपीएस में आपको डियरनेस रिलीफ मिले। तो ये जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, ये यूपीएस को एनपीएस से काफी सुपीरियर बनाता है। देखिए, सबसे पहले एनपीएस में आपको रिटर्न फिक्स नहीं है, ये मार्केट लिंक्ड है। हो सकता है आप 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो पर आपको 60% मिले या आपको 6% मिले। दूसरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स है एनपीएस में कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक एन्युटी प्लान लेना पड़ता है फ्रॉम योर एनपीएस मनी, सो दैट आपको एक लाइफ लॉन्ग पेंशन मिल सके। और उस एन्युटी प्लान का जो रिटर्न है वो 6% के आसपास है लगभग। अभी नौकरी आती गारंटी ले सकते हैं 30 साल बाद आपको एन्युटी प्लान 6% में मिलेगा, हो सकता है 4% हो जाए, 3% हो जाए। तीसरा है कि एनपीएस में आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो इन तीनों कारण की वजह से मुझे लगता है यूपीएस एनपीएस से काफी सुपीरियर है, काफी बेहतर पेंशन स्कीम है। अगर आपके पास ऑप्शन है, जरूर है, इनफैक्ट है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं
एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप जरूर इस सब पॉइंट को ध्यान में रखिए, आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, फिर सोचिए कि क्या आपको एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो यूपीएस एक बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है कंपेयर टू एनपीएस। बट हमारे जैसे लोग जो फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉइज है, प्राइवेट एम्प्लॉइज है, इनके लिए यूपीएस ओपन नहीं है, इनके लिए अभी भी एनपीएस है। मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट यूपीएस को सबके लिए ओपन करते, जैसे एनपीएस को इनिशियली 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लॉन्च किया था, बाद में 2009 में सबके लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सोच समझ के आप यूपीएस में स्विच कर लीजिए। यूपीएस एक बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,